मीठा खाने का तो मन करता है लेकिन हेल्दी खाने का मन करता है, तो उस सीरीज में मैं लेके आया हूँ एक हेल्दी खीर जो आपकी सेहत के लिए तो अच्छी है लेकिन स्वाद में एक नंबर। तो चलिए मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 3 भाग चावल का। ये बासमती चावल है। आमतौर पर जो ज़्यादा स्टार्च होते हैं, जो जिसको सफ़ेद चावल कहा जाता है, कच्चा चावल कहा जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आप बासमती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्टार्च कम निकलता है तो जो लेस है वो कम बनता है, और हमको लेस कम बनाना है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाना है। चावल को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए 2 से 3 पानी, जिससे उसके ऊपर की लगी जो लेयर है वो हट जाएगी। चावलों को भिगोने का टाइम है लगभग 30 मिनट। 20 से 30 मिनट आपको भिगोना होता है, उससे ज़्यादा भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं यूएस क्रैनबेरी। ये खाने में बहुत अच्छा होता है। इसका जो टेस्ट होता है हल्का मीठा, हल्का खट्टा होता है। इसी से इस खीर में बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। मैंने यहाँ पे आधा कप क्रैनबेरी इस्तेमाल किया है। आप चाहें थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं और चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी तरह की चीनी या किसी तरह का स्वीटनर इस्तेमाल नहीं करूँगा, इसलिए मैंने आधा कप लिया है। क्रैनबेरी को दूध के साथ में नहीं पकाना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको भिगो के रख देते हैं जिससे ये सॉफ्ट हो जाए। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा ये कौन सी कढ़ाई है। भाई आपको भी अगर मेरी तरह नए नए बर्तनों में खाना बनाने का शौक़ है तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें खाना चिपकता नहीं है। आप किसी भी ब्रांड का इसको ले सकते हैं, लेकिन ध्यान इस बात का रखना है ये ट्राई प्लाई होना चाहिए। हम यहाँ पे 1 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आपको दूध को गाढ़ा करना हो, फुल फैट दूध का इस्तेमाल करें। दूध में उबाल आ चुका है तो एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का, दालचीनी डालनी है। हमको इस बात का ध्यान रखना है, दालचीनी की तरह एक जो छाल जैसा आता है ना, जिसको कासिया कहा जाता है, उसका इस्तेमाल मत करना। उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। अगर थोड़ा सा केसर हो तो हल्के से केसर के दाने डाल दीजिए, एक अच्छा अरोमा और साथ में एक बढ़िया सा कलर भी आ जाता है। जो राइस था, इस राइस को हल्का सा हाथों से मसल दीजिए। मिक्सी में घुमाने की जरूरत नहीं है, हाथों से मसल दीजिए, जिससे इसके जो चावल हैं वो टूट जाएंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जो मोटे चावल आते हैं, जिनको खीर के चावल कहा जाता है, वो भी टुकड़ी में आते हैं, तो इसीलिए हम इसको हाथों से मसल रहे हैं। दूध को काढ़ने का एक प्रिंसिपल है कि जो साइड में मलाई बनती है, कोरन बनती है, इसको भी उतारते जाइए। अगर आप इसको उतारेंगे नहीं तो ये मोटी होती जाएगी। जब लास्ट में आप इसको हटाएंगे तो हल्का हल्का सा घी, मतलब कि फैट छोड़ेगी, तो वो हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जो हमने चावल को हल्का सा जो मैश किया था वो भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि चावलों को पकने में सबसे ज़्यादा वक्त लगेगा। चावल जब तक फूल के हल्का सा हल्के ना हो जाएं तब तक इसको 1-2 बार स्टर करते रहिए। अगर चावल कच्चा रहता है तो नीचे की तरफ बैठ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि खीर जल जाती है, तो शुरू में स्टर कर लीजिए, बाद में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध भी काफ़ी यहाँ पे गाढ़ा हो चुका है और साथ साथ में जो चावल का स्टार्च था उसने भी अपना कमाल कर दिया है, और कलर सेफ्रॉन की वजह से बहुत अच्छा आ रहा है। हमने जो दालचीनी का टुकड़ा डाला था ना, उसको निकाल लीजिए, उसका काम हो गया। बस इतनी सी ही महक देनी है। इस बात को मैंने आपको पहले कहा, ज़्यादा महक आ गई तो मज़ा बिल्कुल नहीं आएगा। जो क्रैनबेरी हमने सोख करके रखी हुई थी उसका पानी हमने हटा दिया है। अब इसको चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो वैसे डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फाइन चॉप रहेगी तो खाने में अच्छा लगेगा, बाइट से ढंग से आएगी। जब फर्स्ट टाइम मैंने इसकी खीर बनाई थी ना घर पे, तो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं पाए कि बनाई किसकी है, और मुझे बोला कि इसमें आपने चीनी डाली है, मीठा कैसे हो रहा है ये। उसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट आ रहा था। समझ ही नहीं पाए कि मैंने इसमें चीनी भी नहीं डाली, किसी तरह का हमने स्वीटनर भी नहीं डाला, और हल्का सा जो टेस्ट आ रहा है, टैंगी टेस्ट आ रहा है, ये कैसे आ रहा है। बड़ी ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनी थी ये, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्रैनबेरी हमने खीर में डाल दी है और गैस की फ्लेम को बंद कर दी है। बस इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इसके साथ में इसको ज़्यादा देर चलाया ना तो दूध फट सकता है, क्योंकि इसके अंदर हल्का सा एक टैंगीनेस होता है जो दूध को फाड़ सकता है। इस बात का हमको ध्यान रखना है। आप इसको गाढ़ा करने के लिए विस्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्का सा विस्कर चलाएंगे तो जो चावल है और भी गाढ़ा होता चला जाएगा। करके देखिए आप, ये देखिए काफ़ी गाढ़ापन आ गया है विस्कर चलाते ही। अब देखिए इसका गाढ़ापन कितनी शानदार लग रही है, बहुत ही गजब की बनी है। पर्सनली मुझे ठंडी पसंद है, ठंडी खाइए इसको, बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप गर्म भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि ठंडी ही खानी है, आप इसको गर्म भी खा सकते हैं। बहुत ही गजब की चीज़ बनी है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप क्रैनबेरी के साथ में नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसकी जगह किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी अल्टरनेट है। आप चाहें तो इसको ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं। और जब भी इसको खाएं तो पूरी बाइट मुंह में आनी चाहिए।
अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप इसके अंदर चीनी की जगह स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ये ठंडी पसंद है, बिल्कुल ठंडी ठंडी लगती है ना, राइस पुडिंग की तरह, वैसे ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको कैसी पसंद है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो कैसी लगी आपको ये नई रेसिपी? अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर आपको आपकी मनपसंद रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश रहती है कि सबकी फरमाइश पूरी करूँ।